राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ आप सबके सामने अधिक मास का एक न्यू वीडियो लेकर। अधिक मास का महीना बहुत विशेष होता है, पूजा पाठ के लिए तो बहुत ज्यादा खास है। लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस महीने को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। तो अधिक मास का ये पहला शुक्रवार है। लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं, घर में बरकत करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताए गए तरीके से एकदम सरल तरीका बताने वाली हूँ। कोई भी इस पूजा को कर सकता है जिनको मन में है कि उनके घर में बरकत हो, पैसे की कमी रहती है, तो इस पूजा को आप जरूर करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय बता रही हूँ आपको। आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन सुबह के समय इस तरह से लाल कपड़े को बिछा लेना है। मैंने नीचे पटा बिछाया है, नीचे आप हल्दी से जरूर लीप लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। इसके बाद पूजा करने से पहले मैं क्या करती हूँ, जब भी हवन मुझे करना होता है तो मैं गाय के गोबर के उपले को पकने के लिए रख देती हूँ ताकि मैं अच्छे से हवन कर सकूं। तो ये पूजा में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप वर्किंग है तब भी इस पूजा को 10 से 15 मिनट में इजिली कर सकोगे। यहाँ पर मैंने गाय के गोबर के उपले को पकने के लिए रख दिया है। हल्दी आपको जरूर लेना है। हल्दी में मैंने थोड़ा सा जल मिलाया है। आप फटाफट जो है ना, मैं एक स्टील की प्लेट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो अगर कांसे की है तो बहुत अच्छी होती है पूजा पाठ में। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं होती इसलिए मैं स्टील का बर्तन बता देती हूँ ताकि उनके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर कांसे का है तो आप कांसे का ही लेना। स्टील के बर्तन में मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। हल्दी से घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम का। इस पर मैं टीका कर दूंगी। रोली, चंदन, हल्दी को मिलाकर मैंने इस पर तिलक किया है। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर इस तरह से मैं जल चढ़ाऊंगी। मास में जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, कच्चे दूध में केसर मिलाकर ही आपको स्नान कराना है। तो बस वही मैंने कच्चे दूध में केसर मिला के रखा हुआ था, उसी से मैंने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को स्नान कराया है। कभी भी लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु के बिना नहीं होती और भगवान विष्णु की पूजा लक्ष्मी के बिना नहीं होती। तो दोनों को आपको साथ में विराजमान करके पूजा करना है। अगर आपके पास भगवान की मूर्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाजार से लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। तस्वीर है तो तस्वीर का भी पूजन कर सकते हैं, नहीं है तो सिपाड़ी के रूप में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का भी आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, भाव में भगवान होते हैं, मूर्तियों में तो केवल हमारी आस्था होती है। तो इस तरह से भाव से भी आप पूजन कर सकते हैं। इत्र लगा दिया है क्योंकि लक्ष्मी माता वैभव को देने वाली हैं, तो इत्र लगाना बहुत जरूरी है। और इस पूजा को करते समय अच्छे से आप तैयार होके कीजिएगा जैसा पॉसिबल हो पाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे लाल कलर का फूल चढ़ा दिया है, पीले कलर के फूल मैंने भगवान विष्णु को चढ़ाए हैं। और हाँ, गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है तो एक फूल में चंदन चावल लगाकर मैंने गणेश जी के नाम पे भी चढ़ा दिए थे। सिपा यहाँ पर मैंने मिश्री का भोग लगाया है क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में कटी हुई मिश्री बहुत विशेष होती है। अगर आपके पास पान का पत्ता है तो पान के पत्ते के ऊपर मिश्री रखकर ही आपको भोग लगाना है। मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है। आम का भोग लगा दिया है। इसके बाद संकल्प करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने अपने हाथ में थोड़े से चावल पुष्प लेकर संकल्प किया है, कोई विशेष मनोकामना है तो। इस तरह से देखिए आपको संकल्प करना है जैसा मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। जल इसमें जरूर रखना है, अपना नाम, गोत्र, जगह का स्थान और जो भी आपकी विशेष मनोकामना है तो लक्ष्मी जी के सामने अपनी मनोकामना बोलते हुए संकल्प को जो है ना बोलना है और इस तरह से माता लक्ष्मी पर आपको छोड़ देना है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है तो माता लक्ष्मी के नाम का आप कोई भी दान पुण्य कर सकते हैं जैसी आपकी श्रद्धा है। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है। अगर आप पूछोगे तो मैं वीडियो बना दूंगी। इसके बाद आपको करना है छोटा सा हवन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम का। गाय के गोबर का उपला अच्छे से पक के तैयार हो गया है।
चारों दिशाओं का हम पूजन करेंगे। तो मैंने ट्रोली, कुमकुम, चंदन, चावल से इस तरह से पूजन कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए जलती हुई माचिस की तीली जो है ना इस तरह से थोड़ी सी लगा दूंगी। अब जो है ना यहाँ आपके पास अगर हवन सामग्री है तो हवन सामग्री से इस तरह से आहुतियां आपको देनी है। मैं तो यहाँ पे घी से देकर बता रही हूँ क्योंकि आज शुक्रवार नहीं है। ये वीडियो बहुत पहले मैंने आप लोगों के लिए बना के तैयार कर लिया था। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति, उसके बाद नवग्रह के नाम की आहुति, उसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र की आहुति, उसके बाद माता लक्ष्मी के नाम के मंत्र की आहुति आप दें। आप चाहे तो श्री सूक्त से भी हवन कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम से भी हवन कर सकते हैं। इस महीने इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। इसके बाद मैंने इसमें मिश्री का भोग लगा दिया है। तो इस तरह से जो है ना हवन हो जाएगा। इसके बाद करेंगे हम आरती की तैयारी। तो चलिए उसी दीपक को मैंने उठाकर जो है ना दीपक लगा दूं। दीपक से जो है ना मैं आरती कर दूंगी। आप चाहे तो दूसरा दीपक अगर जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं, आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। करने के बाद मैं जल का अर्घ दे दूंगी। इसके बाद आपको 1 लोटे जल में थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी कुमकुम और थोड़ा सा जल मिलाकर आपको तुलसी में अर्घ जरूर देना है, यानी तुलसी में आपको जल देना है क्योंकि तुलसी भी हमारे घर की लक्ष्मी होती है। तो दूध मिश्रित जल जो है ना आज के दिन आपको तुलसी में डालना है। थोड़ा सा उसमें कुमकुम जरूर डालें। अगर केसर अगर आपके पास है तो उसमें आप केसर मिलाकर भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो है ना जो हवन हमने किया था इसमें थोड़ा सा गूगल डालकर, अगर आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं तो उसमें पीले सरसों की आहुति आप ज़रूर दें। कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। जो हमने भोग प्रसाद बनाया था भगवान पर चढ़ाया है, इसे आप सभी बच्चों में, सभी में, अपने घर के आसपास जो भी है जो ले उनको जो है ना सब में बांट देना है क्योंकि प्रसाद हमेशा बांटा जाता है। तो इसको बांटना ही है आपको। फल आप चाहे तो दान भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद आज के दिन अपने घर के दरवाजे के दाहिनी ओर, जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं ना तो जो आपका सीधा हाथ पड़ता है उस जगह आपको घी का दीपक माता लक्ष्मी के नाम का जरूर रखना है। इससे आपके घर में बरकत होती है। जब आप दोनों टाइम मिलते हैं ना, जैसे संध्या होने लगती है, रात होने लगती है, उस समय जो है ना आपको दीपक रखना है। कहते हैं कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी शाम के समय जब दोनों वक्त मिलते हैं उस समय भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो उस समय आपको दीपक जरूर रखना है। बहुत ही सरल उपाय है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। आप इस दिन भगवान विष्णु, गोपाल सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लमों का हल मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।